हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज हम बात करेंगे रिएक्ट के एक ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसी मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्ट डेवलपर्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बिगनर्स रिएक्ट डेवलपर्स जो है इस तरीके की मिस्टेक करते हैं कि जिस पे जो है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक आप कह सकते हैं कि एक लॉन्ग बड़ा सा फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर फॉर्म के लिए मैंने एक अलग स्टेट बनाई हुई है, सही है। अब मसला ये है, अब अच्छा इसमें ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं है, ये जो है कोड बिल्कुल जो है सही चलेगा। अब इसमें मसला ये है कि कल कोई फॉर्म अगर और बड़ा हो जाता है और अगर आप इसकी और ज़्यादा स्टेट बनाते जाएंगे तो उसमें मसला ये होगा कि जितनी ज़्यादा स्टेट आपके कंपोनेंट के अंदर होगी आपका एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, सही है। और इसका सबसे पहला जो है रिफैक्टरिंग करने का सबसे पहला तरीका कुछ इस तरीके का कर सकते हैं हम कि इन सारी मल्टीपल स्टेट बनाने की बजाय हम एक सिंगल स्टेट बना लें। किस तरीके से कि अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं यूज़र, फिर यहाँ पे बना लेते हैं सेट यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़ स्टेट को यूज़। यहाँ पे हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे, उसको एक ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। और इन सबको इनिशियल वैल्यूज़ सिंपल स्ट्रिंग दे देते हैं, सही है। देन अब जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सही है। अब एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर इनपुट के साथ ऑन चेंज का एक अपना अलग, हर ऑन चेंज का अपना एक मेथड चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी रीफैक्टर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम एक ही हैंडल चेंज का एक फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, सही है। देन इस हैंडल चेंज को फंक्शन को हम जो है हर जगह अपने पास यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये इसको यहाँ पे इस तरीके से इन्वोक कर देंगे, सिंपल इज दैट। देन अब हमें इसकी वैल्यू किस तरीके से सेट कराएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन चेंज में हमारे पास एक कॉल बैक में हमें एक इवेंट का क्या कह सकते हैं कि कॉल बैक पैरामीटर मिलता है, ठीक है, जिसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। उसकी जो भी वैल्यू होती है उसको हम स्टेट में डाल देते हैं। अब हमारे पास चूँकि सिंगल स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑन चेंज का मेथड भी हम इसको एक ही बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इन्वोक करवाऊँगा, सही है, तो यहाँ पे मुझे एक इवेंट का पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। देन अब मुझे जो ये फर्स्ट नेम मैं लिख रहा हूँ इसकी मुझे जो है वैल्यू जो है सेट करानी है। तो वो किस तरीके से होगी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट यूज़र, क्योंकि मेरे पास एक ही स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने की, अब इसी तरीके से मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, एक्सपीरियंस है, अलग अलग इनपुट्स हैं, ठीक है। सो मैं तो एक ही हैंडल चेंज का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो मैं हर जगह यूज़ कर सकूँ, सही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं फर्स्ट नेम में टाइप कर रहा हूँ या लास्ट नेम में टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर उसकी वैल्यू जो है सेट करानी है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में HTML की तरफ से इनपुट में एक नेम का एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप उस इनपुट को कोई नेम दे सकते हैं, सही। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट नेम दिया हुआ है, ठीक है। सो ये नेम आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे इवेंट में ही मिल जाएगा। किस तरीके से, इसको एक अलग वेरिएबल में ले लेते हैं, इनपुट नेम, वो आपको मिलेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में। इससे हमें ये पता चल जाएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम किस इनपुट में एक्चुअली टाइप कर रहे हैं, कि कौन सा इनपुट अभी एक्टिव है, सही है। तो उसी इनपुट में यहाँ पे हमें नेम मिल जाएगा जो कि फर्स्ट नेम मिल जाएगा। ये फर्स्ट नेम हमारे मैच करता है इस स्टेट से, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको फिर अब जो है सेट करा सकते हैं। और वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, सिंपल वैल्यू जो हमें मिल जाएगी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। तो यहाँ पे मुझे सिंपली करना ये है, अब मैं जो है ऑब्जेक्ट में जो क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टी है उसकी एक वैल्यू सेट करा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी चूँकि डायनामिक हो सकती है, डायनामिक प्रॉपर्टी देने के लिए हम इसको ऑब्जेक्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको डायनामिक प्रॉपर्टी का नेम दे देते हैं। देन इसको कोई भी हम वैल्यू बता देते हैं, सही। अब यहाँ पे एक मसला है, मसला एक्चुअली ये है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट सेट करा देता हूँ, सही है, तो स्टेट जो है रिएक्ट में हमारे पास, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है अगर आप कोई नई वैल्यू सेट करा देते हैं तो उसकी पुरानी वैल्यू सारी सारी जो है गायब हो जाती, खो जाती है, सही है। सो टू प्रिवेंट दिस हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि भाई सेट यूज़र तुम करो लेकिन पुरानी वैल्यू भी अपने पास रखो। तो पुराना जो स्टेट हमारे पास होगा यूज़र का, सही है, उसको हम सिंपली यहाँ पे अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल एक हैंडल चेंज का फंक्शन हो गया। इस हैंडल चेंज के फंक्शन को हम जो है हर जगह यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एज दैट।
ठीक है, ये हैंडल चेंज का फंक्शन कहीं भी चलेगा। यहाँ पे मुझे इवेंट और टारगेट डॉट नेम मिलेगा, इनपुट का नेम वो सेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी जो कि इससे मैच करनी चाहिए, यानी कि आपका ये स्टेट में जो नेम प्रॉपर्टी का नेम है ये और ये नेम मैच करना चाहिए, तो ये चीज़ बिल्कुल जो है सही चलेगी। सही है। अच्छा, अब आते हैं कि ये तो हो गई चलें एक सिंगल स्टेट। सही है। अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल कल को और जो है आपके पास बड़ा फॉर्म आ जाता है, या वही आपके पास अगर प्रॉब्लम है स्टेट की, कि स्टेट तो हमें इन दी एंड फिर भी इसको यूज़ जो है करना ही पड़ रहा है। सही है। और इसी सिंगल स्टेट में डालने का जो है प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर आपको एक सिंगल क्या कह सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट नेम में सिर्फ अगर इसको चेंज करते हैं तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी फैमिली का हिस्सा है, उसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए और फर्दर रीफैक्टरिंग करने के लिए कि कल को आपके बहुत सारे इनपुट्स हो जाते हैं तो हर जगह आप जो है इस तरीके के यूज स्टेट ना लगाएं, इसको इस तरीके से उससे बचने के लिए हमारे पास एक हुक होता है यूज रिड्यूसर का। सही है। यूज रिड्यूसर का हुक बेसिकली क्या करता है, हमें कुछ एक्शन और स्टेट हमें दे देता है। बहुत से लोग, अगर आप लोग में से रिडक्स से फेमिलियर होंगे तो आपको ये रिड्यूसर, डिस्पैच, इस तरीके के वर्ड जो हैं आपको समझ आ रहे होंगे, जिसमें हमारे पास एक स्टेट ग्लोबल लेवल में रखी हुई होती है, हमारे पास डिस्पैच का फंक्शन होता है जिससे हम अपनी स्टेट को अपडेट करवाते हैं। सो यहाँ पे कुछ यूज़ केस जो है कुछ इस तरीके का, इसी तरीके का है कि हमारे पास स्टेट है और हमें यूज़र जो है सेट कराना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फ़िलहाल तो फ़िलहाल कोई मैं हायरार्की फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम एक रिड्यूसर डॉट जी एस की फ़ाइल बना लेते हैं, ताकि हमारी जितनी भी बिजनेस लॉजिक है या जिसको हम एक और वर्ड कहते हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, तो वो सारी लॉजिक जो है हमारी एक डिफरेंट फाइल में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे ये सिंपल कि एक सबसे पहले, ओके, सो हम यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल स्टेट अपनी बना लेंगे। सही है। इनिशियल स्टेट सेम इसी तरीके से होगी हमारी कि इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट इनिशियल स्टेट। ठीक है। तो ये हमारी सिंपल इनिशियल स्टेट हो गई। देन हमारे पास जो है आएगा रिड्यूसर का फंक्शन। सो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिड्यूसर, और इसमें हमारे पास पैरामीटर में बेसिकली दो जो है चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले स्टेट, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इनिशियल स्टेट ही होगी। दूसरा होगा एक्शन, तो वो एक्शन जो हमें डिस्पैच कराना है जिससे हमारी स्टेट जो है अपडेट होगी। सही है। देन हमारे पास यहाँ पे लगेगा स्विच केस। ठीक है। स्विच केस क्या करेगा कि हम इसको डिफरेंट एक्शंस बता सकते हैं कि अगर मैं सेट यूज़र का एक्शन कॉल करूं तब तुम्हें क्या करना है, सेट डाटा का एक्शन करूं तो तब तुम्हें क्या करना है, वगैरह वगैरह। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्शन डॉट टाइप में टाइप पर स्विच लगेगा। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ, अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक अपना एक्शन डिफाइन कर देता हूँ कि एक्शन टाइप्स जो है मेरे सबसे पहले क्या हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है सबसे पहले कि सेट यूज़र को मैं सिंपल एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ, क्योंकि ये जो है एक्शन टाइप हम जब डिस्पैच कर होंगे तब वहाँ भी यूज़ करेंगे, तो इसका एक जो है अगर सिंपल ऑब्जेक्ट बना लिया जाए तो इंटरफेस बना लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कहता हूँ कि अगर एक्शन टाइप, एक्शन दो टाइप का एक स्विच है ना, ठीक है, अगर हो मेरा क्या सेट यूज़र, तब मैंने क्या करना है, तब मैंने सिंपली ये करना है जो कि मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया था, मैंने सिंपली यहाँ पे किया ये था कि यूज़र को जो है सेट करा दिया था। ठीक है। यहाँ पे मुझे सिंपली करना ये है कि अपनी एक नई स्टेट को रिटर्न करवाना। तो यहाँ मैं सिंपली करूँगा रिटर्न, सही, ब्रेक की अब ज़रूरत नहीं अगर चूँकि हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न मेरी जो भी पुरानी स्टेट है वो। सही है। और जो भी मेरी नई स्टेट जो आने वाली होगी उसको मुझे वो करना है, मतलब डिस्पैच करना है या सेट करना है, जो भी करना है। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब हमें सेट यूज़र हमने कर दिया, इसको केस को हमने बता दिया। ठीक है। सबसे पहले हम इसको सेम इसी तरीके से बोलेंगे कि भाई आपने पुरानी स्टेट रखनी है और आपको नई स्टेट भी यहाँ पे अब डालनी है। अच्छा, एक्शन में हम बेसिकली दो चीज़ें बेचते हैं, टाइप बेचते हैं, ठीक है, जिससे वो पता लगाता है कि हमें किस टाइप को जो है रन करना है। दूसरा हम इसको बेचते हैं पेलोड। पेलोड में आपका वो डाटा रखा होता है जो आपने स्टेट में सेट कराना होता है या स्टोर में सेट कराना होता है। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास, चूंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है पूरा
यही हमारी एक स्टेट है, सही है। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब एक ही बार में आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी पेलोड में भेजेंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट में भेजेंगे, तो उसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्प्रेड करा देता हूँ कि मेरे जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वही स्टेट में सेट हो जाए, क्योंकि मेरी स्टेट जो है बराबर है इनिशियल स्टेट के। इनिशियल स्टेट मेरी ये है, तो जो भी मैं ऑब्जेक्ट बना के भेजूंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज एक्सपीरियंस, सारी वैसे की वैसी ही यहाँ पे सेट हो जाएगी। अगर मुझे कोई कहता कि भाई नहीं तुम यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो मैं इसको बोलता कि भाई यूज़र एक्शन डॉट पेलोड। तो अब क्या होगा कि यूज़र का जो भी मैं डेटा डालूंगा इसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके, तो वो यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो पूरा जो है सेट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा डेटा एक साथ सेट हो, ठीक है। तो ये एक हमारे पास केस हो गया। और अगर डिफ़ॉल्ट में सिंपल इसको हम रिटर्न करा देते हैं, जो भी स्टेट हमारे पास चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन कंपोनेंट पे। अब हमें करना ये है कि इस जो रिड्यूसर हमने बनाया है, इसको हम करते हैं यूज़। आपने सिंपली करना ये है कि हमारे पास एक यूज़ रिड्यूसर का हुक होता है रिडक्स की तरफ से, ठीक है। यूज़ रिड्यूसर बेसिकली इसका जो हुक होता है, ये हमारे पास आर्गुमेंट में दो चीज़ें हमारे पास लेता है। सबसे पहले रिड्यूसर और दूसरा इनिशियल स्टेट। रिड्यूसर वो जो हमने वहाँ पे बनाया है पूरा फंक्शन अपना, और इनिशियल स्टेट जो कि हमने वहाँ पे डिफाइन करी अपनी फाइल में। रिटर्न में हमें ये दो चीज़ें देता है, एक स्टेट देता है, वही जो स्टेट जो हम आगे चल के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एक वो डिस्पैच का मेथड देता है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जिससे हमारे डाटा अपडेट होता है या डाटा सेट होता है, सही है। तो जहाँ पे मैंने हैंडल चेंज में सेट यूज़र किया था, वहीं पे मैं सिंपली करूँगा डिस्पैच, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा डिस्पैच। देन अब यहाँ पे मुझे इसको यहाँ पे मुझे इसको दो चीज़ें बतानी है, टाइप और पेलोड, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे आपने करना है सबसे पहले टाइप, ठीक है। इसको आपने करना है एक्शन टाइप्स डॉट सेट यूज़र, यानी ताकि वो वहाँ जाके मैच करे स्विच केस में और हमारा यूज़र सेट हो। दूसरी जो मैं बात कर रहा था वो कर रहा था पेलोड की। ये वो पेलोड है जिसको हम इसको भेजेंगे। तो पेलोड में जो है सिंपल यही चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट मैं जो भेज रहा हूँ वही बन जाए। इस यूज़र की मुझे ये सब इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही काम मैं वहाँ पे भी करा रहा हूँ कि पुरानी स्टेट भी रखनी है और जो मैं नई स्टेट दूँ वो भी आपने यहाँ पे डाल देनी है, दैट्स इट, सही। सो ये एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है, कि पेलोड में मैंने इसको पूरा ऑब्जेक्ट भेज दिया, वही इनपुट नेम, वही वैल्यू, वही सारी चीज़ें। तो इस सेट यूज़र की मुझे अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, इस पूरी स्टेट की भी यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कोड हमारा जो है आप कह सकते हैं काफ़ी क्लीन हो गया और पूरा जो है स्टेट वगैरह सारी इसमें से हट गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी रिफैक्टरिंग कर सकते हैं। सिंपल अब मैं यहाँ पे स्टेट को जो है लॉक करा लेता हूँ, जो भी मेरी स्टेट है, ठीक है। सबमिट का जो मेरे पास फंक्शन है, और यहाँ पे मेरे पास अब जो है चीज़ें चल जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी डाटा यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सबमिट करता हूँ, तो ये पूरा जो है स्टेट मेरी सेव हो गई है, बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, सही है। सो इस तरीके से आप जो है ये पूरी जो है रिफैक्टरिंग इसकी कर सकते हैं कि आप अपने अगर बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, तो इतनी सारी स्टेट बनाने के बजाय या एक स्टेट में इतने सारे ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय आप सिंपल इसको रिड्यूसर के थ्रू रिफैक्टर कर सकते हैं और इसको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। इसका एक मेन मकसद भी यही है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी कि आपकी जितनी भी बिजनेस लॉजिक हो वो अलग जगह पड़ी हुई हो, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लिव डेव को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।